बग्गी थी उसमें घोड़े लगा दिए और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मिली थी उसमें पकोड़े लगा दिए। नमस्कार, मैं हूँ रौनक और आज के शोक समाचार में आपका स्वागत है। ताजा खबर मेलबर्न से आ रही है, जहां पर गौतम गंभीर के 11 लड़कों को ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ पकड़ कर जलील किया है। इंडिया में तो लड़की छेड़ने पर लोगों को पकड़ लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद छेड़ने के इल्जाम पर कोहली को पकड़ लिया गया। टीएसपी सिराज, जो कि इंडिया में कानून संभालते हैं, ऑस्ट्रेलिया में उस कानून को ऑस्ट्रेलिया ने चारों तरफ से घेर लिया और आउट कर दिया। केएल राहुल को ऑस्ट्रेलिया के होटल में सुबह अंडा नहीं दिया गया तो उन्हें मजबूरी में बैटिंग में अंडा खाना पड़ा। सिर्फ एक अच्छी खबर रोहित शर्मा के हवाले से आई है। अब सीरीज में उनके रन बुमराह के विकेट से ज्यादा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इंडिया इस सीरीज में पीछे हो गई है। 12 साल में हम मेलबर्न में नहीं आ रहे थे, लेकिन आज हार गए। बस रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये ना बोल दें कि 12 साल में एक बार तो अलाउड होना चाहिए। वैसे अलाउड कर देना चाहिए। जब ऑस्ट्रेलिया वाले अंपायर को अपनी टीम से खिला रहे हैं और ये खिलाना अलाउड है, तो रोहित शर्मा को ये भी कहना अलाउड होना चाहिए। मैं तो बस ये पूछना चाहूंगा कि कहाँ है वो लोग जो जय शाह की स्क्रिप्ट की तारीफ करते थे। भाई यहाँ खुलेआम ऑस्ट्रेलिया वाले थर्ड अंपायर के साथ मिलकर चीटिंग कर गए और हमारे आईसीसी के चीफ कुछ भी नहीं कर पाए। ये क्या घंटे की स्क्रिप्ट है। वैसे खैर अंपायर और जय शाह को क्या ही कुछ बोले, जब हमारे खुद के सिक्के खोटे हैं। तो एक काम करते हैं, हमको शुरू से बताते हैं आज हुआ क्या। दोस्तों, बात ऐसी है कि दिन का खेल जब शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया वाले वापस बैटिंग करने आ गए, यानी डिक्लेरेशन का मूड बिल्कुल नहीं था। कल के स्कोर में 6 रन और जोड़े। फाइनली बुमराह ने ही नाथन लियोन का विकेट लिया। इसी के साथ एक बार फिर बुमराह ने पारी में 5 विकेट हासिल किए और इंडिया को टारगेट मिला 340 का। असली टॉर्चर यहाँ से चालू हुआ दोस्तों। जब टीम इंडिया खेलने आई तो यशस्वी और रोहित शर्मा को देखकर ही लग गया कि भाई हम जीत के लिए तो खेलने नहीं आए, हमारा मकसद ड्रॉ का ही है। प्लान के हिसाब से सब सही चल रहा था, बल्कि हमने पहले 16 ओवर निकाल लिए थे, लेकिन 39 गेंद तक सब्र रखने के बाद रोहित शर्मा जैसे ही पहला एग्रेसिव शॉट खेलने गए, आउट हो गए। अब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मार्केट में जो खबरें चल रही हैं कि रोहित शर्मा की रिटायरमेंट को लेकर, आपको तो पता ही होगा। कुछ का तो कहना है कि रोहित शायद अगला टेस्ट मैच भी ना खेले। वो भारतीय क्रिकेट के लिए एक लेजेंड है, इसलिए हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी आखिरी इनिंग भी हो सकती है। लेकिन विराट भैया का क्या करना है भाई सर, ये बताओ। रोहित के बाद राहुल भी बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन जब टीम इंडिया मुश्किल में थी और विराट कोहली से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हम और अभी तक किसके भरोसे जाते हैं बताओ। विराट भाई ने डिसअपॉइंट ही किया है। हम आपका आउटसाइड ऑफ वाला डिसमिसल देख देख कर बोर हो गए और आप आउट होकर बोर नहीं हो रहे हो। चलो रन नहीं बन रहे, नहीं बनाओ, किसी और तरीके से आउट हो जाओ यार। एलबीडब्ल्यू हो जाओ, बोल्ड हो जाओ, कुछ नहीं तो कम से कम स्टंप से बैट मार के हिट विकेट हो जाओ यार। लेकिन हमें अब इस टॉर्चर से छुट्टी दे दो। हमारा हो गया भाई, माफ करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब आपको पता है कि टीम को मैच ड्रॉ करना है तो आप जबरदस्ती बाहर जाती गेंद को क्यों छेड़ोगे बताओ। वो भी लंच से पहले के आखिरी ओवर में। विराट कोहली के विकेट के बाद इंडिया का स्कोर हो गया था 3 विकेट के नुकसान पर 33। इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे 307 रन और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 7 विकेट चाहिए थे जीतने के लिए। जब घर के बड़े संडास मैदान पर कर दे तो छोटों को ही साफ करना पड़ता है। यशस्वी की उम्र सिर्फ 22 है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी पहली बार आए हैं, लेकिन मैच्योरिटी के मामले वो टीम के सबसे काबिल खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो शॉट नहीं लगा सकते। T20 में सेम गेंदबाज दे दोगे तो ये लड़का 40 गेंद में सेंचुरी मार देगा। लेकिन मौके की नजाकत यशस्वी ने समझी। लंच से तो पहले एकदम ही स्लो खेल रहे थे, लंच के बाद थोड़ा गियर चेंज किया। ऑस्ट्रेलिया वालों ने हर कोशिश करके देख ली। बोलेंड ने विकेट कीपर को ऊपर बुला लिया तो यशस्वी ने उनको 3 चौके लगा दी। विकेट कीपर को दोबारा पीछे भेजा। स्टार्क ने सिराज वाला टोटका कॉपी किया और गिल्लियां बदल दी। जायसवाल ने दोबारा वापस पलट के रन दी और ये सब करते करते यशस्वी ने एक और हाफ सेंचुरी लगा दी। दूसरी ओर पंत भी खूबसूरत साथ दे रहे थे उनका। पिछली बार आउट होने के बाद सुनील गावस्कर ने जो क्लास लगाई थी उसका असर दिखाई दिया। ऋषभ पंत ने भी एक भी एग्रेसिव शॉट लगाने की कोशिश नहीं करी, जबकि यशस्वी खेल रहे थे तो उनको समझाने गए कि भाई स्लो खेलो। ये तो वही बात होगी कि ऋषभ पंत किसी को कहे कि गाड़ी स्लो चलाओ, लेकिन ऋषभ वाकई में कह रहे थे। सच बताऊं तो इन दोनों को हाथ जोड़कर नमस्कार है, क्योंकि इन दोनों की वजह से दूसरे सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरा। अचानक से सुबह उठना सफल लगने लगा। वो मूड रोहित शर्मा और विराट ने खराब किया था। थोड़ा थोड़ा वो मूड ठीक होने लगा। शायद तक इंडिया का स्कोर 3 विकेट पर 112। भारत को जीतने के लिए चाहिए थे 228 रन, ऑस्ट्रेलिया को चाहिए तो 7 विकेट। वही जब दूसरे सेशन में कोई विकेट नहीं गया था तब हमें थोड़ा यकीन आ गया कि अब कम से कम हम ये टेस्ट मैच हारेंगे नहीं। लेकिन अपनी टीम पर जरूर से ज्यादा भरोसा करना सेहत के लिए हानिकारक है। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक से पंत ने सोचा गावस्कर साहब को उंगली करते और बिना वजह पार्ट टाइमर ट्रेविस हेड को छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए। ये भी मेरे को बिल्कुल उतना ही बेवकूफी भरा लगा जितना कोहली का शॉट था, क्योंकि जब आपको पता है कि मैच ड्रॉ ही करना है तो फिर छक्का लगाकर क्या उखाड़ लोगे भैया। इस शॉट की वजह से टीम इंडिया कॉम्प्लेक्स कर गई। जडेजा, नीतीश कुमार सब के सब निकल गए। सिर्फ थोड़ा बहुत भरोसा यशस्वी पर था, जो कि सेंचुरी के करीब थे। 84 पर खेल रहे थे, 200 से ज्यादा गेंदें खेल रही थी। लेकिन पैट कमिंस की एक गेंद पर कॉट बिहाइंड की अपील हुई। देखने में तो ये लग रहा था कि बल्ला या ग्लव लगे हैं, क्योंकि साफ साफ एक डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया। मामला थर्ड अंपायर के पास पहुंचा, जिन्होंने अल्ट्रा एज देखी तो उस पर फ्लैट लाइन दिखाई दे रही थी, यानी अल्ट्रा एज के हिसाब से यशस्वी आउट नहीं थे। लेकिन थर्ड अंपायर ने फिर भी उनको आउट दे दिया, क्योंकि रिप्ले में बॉल का डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। इस बात पर मेलबर्न में बैठे भारतीय दर्शकों ने चीटर चीटर चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे हिसाब से तो देखो यहाँ डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था,
लेकिन जब ऑन फील्ड अंपायर नॉट आउट दे रहा है तो उसको पलटने के लिए आपके पास सॉलिड एविडेंस होना चाहिए था, जो कि थर्ड अंपायर के पास नहीं था। इसलिए कायदे से इसको नॉट आउट दिया जाना चाहिए था रूल के हिसाब से। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना, क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जिसने मैच की दशा और दिशा दोनों पलट। इसके बाद टीम इंडिया ज्यादा देर खेल नहीं पाई, 155 पर ऑल आउट हो गई, ऑस्ट्रेलिया 184 से मैच जीत गई। अब हम बॉर्डरगावस्कर ट्रॉफी में जीत हासिल नहीं कर सकते, ये बात तो पक्की हो गई, क्योंकि सिडनी टेस्ट जीत कर भी स्कोर लाइन 2-2 होगी। लेकिन ज्यादा बुरी खबर ये है कि हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के चांस को धक्का लग गया। इस हार पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। थोड़ा अच्छे से इस हार पर पोस्टमार्टम करेंगे, बात करेंगे इस हार का। कल सुबह एक मस्त वीडियो आएगी, लेकिन फिलहाल चैनल सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे तो पेज को जरूर लाइक करना। और इस हार का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, हमारी खराब बैटिंग या ऑस्ट्रेलिया की चीटिंग? जरूर मिलना कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, बाय बाय।